इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां में खुफिया आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है सुरक्षा बलों ने। जैरापुरा के बाची इलाके में ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आतंकियों ने एक खुफिया ठिकाना बनाकर रखा हुआ था। जमीन के नीचे बंकर तैयार कर रखे थे वहां पर छिपने के लिए, और एक रास्ता बना रखा था जरूरत पड़ने पर निकलकर भागने के लिए। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। शोपियां की यह तस्वीर है जहां पर खुफिया आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ। आप देखिए कैसे सुरंग और फिर उसके बाद जमीन के नीचे बंकर बनाकर तैयार रखा था आतंकियों ने। शोपियां से यह बड़ी खबर है। लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन मोड में है। आसपास के इलाके को घेर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर यहां पर बंकर है तो क्या आसपास के इलाके में वहां पर आतंकियों का कोई और दूसरा हाइड आउट है। इस बात की संभावना के मद्देनजर वहां पर सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाके में चल रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी खुफिया ठिकाने की तस्वीर है आतंकियों ने जो बना रखा था शोपियां में। आप ये तस्वीर देखिए कैसे वहां पर एक सुरंग और सुरंग के अंदर बैठने और सोने की व्यवस्था, बंकर बाकायदा बना रखा था आतंकियों ने जमीन के नीचे। ये उसी बंकर की तस्वीर है जो आतंकी जैसे आपने हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल करते थे ताकि कोई अटैक प्लान करें और फिर उसके बाद इस बंकर के नीचे आकर वो छिप जाए। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, ये एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ा हाइड आउट प्लान करके यहां पर आतंकियों ने इस बंकर को तैयार किया था। जी बिल्कुल, बड़ी कामयाबी। और जैसे आप जानते हैं शोपियां दक्षिणी कश्मीर में है और कुछ ही दिन पहले एक टारगेटेड किलिंग की घटना हुई थी जिसमें कश्मीरी पंडित सुनील कुमार को जो है गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका भाई जख्मी हुआ था और उसके बाद हमने खबर भी चलाई थी कि एक जो है हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू हुआ है शोपियां में और कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें एरिया डोमिनेशन, सर्च ऑपरेशन बढ़ाना, नाइट पेट्रोलिंग बनाना और कैसो जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जगह जगह करना। तो उसी के तहत जो है ऑपरेशन था। वची इलाका है और सेब के बाग एप्पल टाउन माना जाता है शोपियां, तो बहुत सारे सेब के बाग हैं और उसी में जो है सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। एक हाइड आउट जो कि जैसे आपने सही कहा एक टनल के थ्रू जो है अंडरग्राउंड रखा गया था, बड़े अच्छे से बनाया गया था। और अगर पुलिस सूत्रों का माने तो कुछ ही दिन पहले जो है टीआरएफ के जो मिलिटेंट थे वो इसको यूज़ कर रहे थे और शायद 2 दिन पहले से जो है यूज़ करना बंद किया है, लेकिन इसको जो है तबाह कर दिया है अभी सुरक्षा बलों ने। और ये भी जानकारी है कि ऐसे ही कई सारे और हाइड आउट भी हैं और अलग अलग जगह जितने भी सेब के बड़े बड़े बाग हैं वहाँ पे हाइड आउट हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है तलाशी अभियान अभी चल रहा है। बिल्टअप एरिया यानी कि गाँवों में जहाँ मिलिटेंट आते हैं वहाँ इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ऑपरेशन होते हैं, मारे जाते हैं, तो इसलिए ये जो है अलग इलाकों में जो सेब के बाग हैं या ऐसे बाग हैं वहाँ पर जो है हाइड आउट बनाने की कोशिश है। जी तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं। मीर फरीद, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीर देखिए, ये उसी बंकर की तस्वीर है जो आतंकियों ने तैयार किया था शोपियां में और इसका 2 दिन पहले तक इस्तेमाल चल रहा था, जो जानकारी सुरक्षा बलों की ओर से मिली है। फिलहाल इसे खोज निकाला है सुरक्षा बलों ने और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मीर फरीद, शोपियां में वैसे भी एक्टिविटी होती रहती है, आतंकियों के टारगेट पर यह इलाका रहता है। ऐसे में इस इलाके में और ज़्यादा इस तरीके के बंकर या फिर दूसरे हाइड आउट जो ठिकाने हो सकते हैं उनकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए सर्च ऑपरेशन। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं दक्षिणी कश्मीर जो है कई साल से रेडार पे है, क्योंकि लगातार वहाँ मिलिटेंसी भी बढ़ी है और रिक्रूटमेंट भी होती है, अटैक्स भी होते हैं और एक किस्म का गढ़ माना जाता है। चाहे शोपियन हो, पुलवामा हो, कुलगाम के कुछ इलाके हैं, तो यहाँ पे जो है टेंशन सुरक्षा बलों का ज़्यादा रहता है हमेशा। और ख़ासकर चूँकि टारगेटेड किलिंग हुई है उसी इलाके में, तो लगातार रिलेंटलेस सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और निशाने पर ऐसे ही हाइड आउट हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप अगर बिल्टअप एरिया जहाँ गांव है, जहां बस्ती है, वहां पे इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है सुरक्षा बलों को और ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहां उनका टिकना मुश्किल है। इसीलिए जो अलग थलग इलाके हैं जहां नज़र नहीं है वहां पे जो है हाइड आउट बनाने की कोशिश है। ये हाइड आउट जैसे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे बहुत अच्छे से बनाया गया था। टनल के थ्रू जो है एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी और आराम से 5 से 6 लोग जो है वहाँ रह सकते थे, वेपन्स डंप कर सकते थे। तो अगर एक ऐसा हाइड आउट है, सूत्र हमें कह रहे हैं कि कई ऐसे और हाइड आउट हो सकते हैं और उन्हीं की तलाश है, कोशिश है कि जो छिपने के ठिकाने हैं उनको तबाह करना और वही जो है अभी जो है ऑपरेशन हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।